नमस्कार, देवभूमि समाचार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अहम जानकारी के साथ। बता दें कि आपदा के नुकसान का केंद्रीय टीम करेंगी आकलन और 3 दिन के दौरे पर आज पहुंच रही है केंद्रीय टीम। केंद्रीय टीम जलभराव की स्थिति का जायजा लेगी। तो आपदा के नुकसान का केंद्रीय टीम आकलन करने के लिए पहुंची है, क्योंकि पिछले दिनों जिस तरीके से त्राहिमाम देखा जा रहा है देवभूमि को, चाहे बारिश आफत बन के बरस रही हो या फिर जलभराव की स्थिति, दोनों तरफ से हर तरफ से यही तस्वीर निकल के सामने आ रही है। लैंडस्लाइड की भी तस्वीर आ रही है और ऐसे में केंद्रीय टीम जलभराव की स्थिति का जायजा लेगी। केंद्रीय टीम आज पहुंचेगी हरिद्वार और वहां पे उनकी तरफ से आकलन किया जाएगा, जायजा लिया जाएगा और 3 दिन के दौरे पर आज पहुंच रही है केंद्रीय टीम। तो अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां 3 दिन के दौरे पर आज पहुंच रही है केंद्रीय टीम। केंद्रीय टीम जलभराव की स्थिति का जायजा लेगी। तो आपको बता दें कि 3 दिन का ये पूरा दौरा है। दौरे के बाद पता चलेगा कि कितना नुकसान हुआ है, आकलन उनकी तरफ से किया जाएगा। और ऐसे में पिछले दिनों जो तस्वीर निकल के आई थी, चाहे लैंडस्लाइड की बात की जाए या फिर बरसात की बात की जाए, कई जगह बादल भी फटे थे, जिसकी वजह से लोगों को काफी दिक्कतें झेलनी पड़ रही थी। और इसीलिए यहाँ पे केंद्रीय टीम पहुंचेगी। यहाँ पे कितना नुकसान हुआ है, कहाँ पे किस चीज का सबसे बड़ा नुकसान हुआ है, ये सब का आकलन किया जाएगा केंद्रीय टीम द्वारा। तो आज पहुंचेगी केंद्रीय टीम देवभूमि और 3 दिन के दौरे पर आज पहुंच रही है केंद्रीय टीम। यह अहम जानकारी आप तक पहुंचा रही है। और बता दें कि केंद्रीय टीम जलभराव की स्थिति का जायजा लेगी। तो जलभराव की स्थिति का जायजा लेने के लिए आज पहुंचेगी और 3 दिन तक ये आकलन की प्रक्रिया जारी रहेगी। तो 3 दिन के दौरे पर आज पहुंच रही है केंद्रीय टीम। अहम जानकारी आप तक पहुंचा रही हैं कि आज केंद्रीय टीम पहुंच रही है उत्तराखंड और आकलन उनकी तरफ से किया जाएगा तमाम स्थिति का। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ विकास चौहान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास, कितनी देर में पहुंच रही है, क्या कुछ जानकारी इससे जुड़ी हुई है आपके पास? देखिए, केंद्र जो आपदा की टीम यहाँ पर प्रबंधन की टीम जो हरिद्वार दौरे पर 3 दिवसीय दौरे पर यहाँ पहुंच रही है, क्योंकि पिछले दिनों जो हरिद्वार का जो लक्सर और खानपुर का जो क्षेत्र था, वो उसमें बाढ़ के कारण काफी वहाँ पर नुकसान हुआ था, जिसका खुद मुख्यमंत्री द्वारा दौरा कर काफी घोषणाएं वहाँ पर उनके लिए, वहाँ के लोगों के लिए की गई थी। खासतौर पर किसानों के लिए विशेष तौर पर उनके द्वारा बिजली और जिस तरह से कोई कर्ज है उस पर 3 महीने का जो उन्होंने डिले की घोषणा यहाँ पर की थी। तो उसके बाद उनकी अपील पर ही केंद्र से अपील की गई थी कि यहाँ पर टीम आए। और क्योंकि जिस तरह की आपदा यहाँ पर आई है, बाढ़ पूरा जो खानपुर लक्सर का जो क्षेत्र था, काफी बड़ा क्षेत्र यहाँ पर आपदा से त्रस्त हुआ था। तो उसके बाद अब ये जो आपदा प्रबंधन की केंद्र से जो टीम आई है, वो 3 दिन की दौरे पर हरिद्वार रहेगी, जहाँ पर वो आकलन करेगी कि कितने का नुकसान यहाँ पर हुआ है, लोगों को क्या क्या किन किन चीजों की आवश्यकता यहाँ पर है। तो उसके लिए अभी रोशनाबाद हरिद्वार में एक मीटिंग यहाँ पर आपदा प्रबंधन की चल रही है, जिसके बाद वो मौके का मुआयना यहाँ करने के लिए यहाँ पर टीम निकलेगी। तो हालांकि जिला प्रशासन द्वारा अभी उनको विस्तृत जानकारी यहाँ पर दी जा रही है मौखिक रूप से और लिखित में, कि जिस तरह से क्या क्या यहाँ पर प्रबंधन आपदा के कारण क्या क्या उनको नुकसान यहाँ पर लोगों को हुए हैं, तो उसका पूरा विस्तृत रूप में यहाँ पर उनको जानकारी अभी फिलहाल दी जा रही है बैठक में। जी, तो 3 दिन तक ये पूरा दौरा रहने वाला है। रिपोर्ट कब सौंपी जाएगी, क्या कुछ अपडेट है? देखिए, जिस तरह से हालांकि अभी क्योंकि उन्होंने कोई मीडिया को कोई बयान अभी सामने नहीं आया है। हालांकि बताया जा रहा है कि जिस तरह से मीटिंग के बाद मौके का मुआयना करेंगे, जहां जहां आपदा का क्षेत्र प्रभावित हुआ है, उन क्षेत्रों का टीम पूरी दौरा करेगी। उसके बाद एक अपनी रिपोर्ट बना के केंद्र को सौंपेगी, जिसके आधार पर केंद्र की तरफ से कुछ बजट प्रदेश को मिलेगा, ताकि यहाँ पर जो भी नुकसान हुआ है उसकी यहाँ पर भरपाई की जा सके और लोगों को जो सुविधाएं हैं वो यहाँ पर देने का प्रयास किया जाए। क्या आपदा का कहर अब नहीं देखने को मिल रहा है क्या विकास वहाँ पे? देखिए, क्योंकि नुकसान बड़े पैमाने पर यहाँ हुआ था, लोगों की न केवल खेतों में बल्कि घरों तक में पानी 2-3 फुट यहाँ पर खड़ा हो गया था। जो नुकसान यहाँ पर हुआ है लोगों का, वो क्योंकि घरों में जिस तरह से पानी भरा था, कहीं ना कहीं
जो उनके घर के सामान थे वो सभी नुकसान हुए हैं। तो खेतों में जो खड़ी फसल थी उसका भी यहाँ पर नुकसान हुआ है। तो कह सकते हैं अभी धीरे धीरे हालांकि जो सामान्य होता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है, लेकिन जो फसल का नुकसान हुआ है वो काफी बड़ा नुकसान है, जिसको सही होने में, क्योंकि बरसात का भी मौसम है, लगातार बारिश हो रही है, जिसको और साथ ही गंगा का जो जलस्तर है वो अपने चेतावनी स्तर पर लगातार ऊपर नीचे उससे हो रहा है। तो उससे भी कहीं ना कहीं क्योंकि जिला प्रशासन उसको लेकर भी अलर्ट है, और क्योंकि जब गंगा यहाँ पर चेतावनी स्तर के आसपास रहती है तो वही जो क्षेत्र बाढ़ से ग्रस्त हुआ था उन्हीं क्षेत्रों में फिर से एक बार जो समस्या है वो उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि वो निचला इलाका है गंगा का, तो वहाँ पर बड़ी समस्या हो जाती है। उसके कारण जिला प्रशासन एक बार फिर यहाँ पर अलर्ट मोड पर है, और वहाँ के जो आसपास के लोग हैं, जो निवासी हैं, उनको गंगा से दूरी बना के रखने के साथ साथ उनको एक तरह से मेंटली तौर पर तैयार किया जा रहा है कि वो अगर चेतावनी स्तर से गंगा ऊपर जाती है तो उन्हें अपने गाँव या मकान छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर भी जाना पड़ सकता है। नहीं तो आईएमडी द्वारा क्या कहा जा रहा है कि आगे बारिश नहीं होगी क्या, या फिर लैंडस्लाइड नहीं होगी क्या? कुछ जानकारी निकल के सामने आ रही है, क्योंकि देखिए 3 दिन का ये पूरा आकलन की रिपोर्ट जो है इसके बाद सौंप दी जाएगी, लेकिन उसके बाद क्या कोई नुकसान नहीं होगा, इसकी गारंटी है क्या? देखिए, जिस तरह से लगातार पहाड़ों पर बारिश हो रही है और गंगा का अपना जो जल स्तर है वो भी देखने में आ रहा है कि 3 दिनों से लगातार चेतावनी स्तर पर जो गंगा का पानी है वो बह रहा है। हालांकि जिस तरह से जो खतरे का जो निशान है उसको अभी गंगा ने नहीं छुआ है, लेकिन उसके आसपास हम कह सकते हैं कि वो जरूर बह रही है, जिसके कारण कहीं ना कहीं जो खानपुर और लक्सर का जो एक बार फिर से वहाँ पर जो स्थिति है, हालांकि जो पहले जो स्थितियां उत्पन्न हुई थी, बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हुई थी, उतनी समस्या इस बार शायद ना हो, लेकिन फिर भी प्रशासन उस पर नजर बनाए हुए है ताकि किसी भी आपात स्थिति में लोगों को सुरक्षित वहाँ से हटाया जा सके। ठीक है विकास, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। और एक और महत्वपूर्ण जानकारी आ रही है कि अंकिता हत्याकांड का मुख्य आरोपी चमोली जेल में शिफ्ट किया गया है। पुलकित आर्य को चमोली जेल में किया गया है शिफ्ट। सुरक्षा को देखते हुए चमोली जेल में किया गया है शिफ्ट, और सुनील राठी के पौड़ी जेल शिफ्ट होने के बाद ये फैसला लिया गया है। कुख्यात गैंगस्टर सुनील राठी पौड़ी जेल में बंद है और पुलकित को अपनी जान का सता रहा है डर, और ऐसे में उसे शिफ्ट किया गया है। तो बता दें, सुरक्षा को देखते हुए चमोली जेल में शिफ्ट किया गया है अंकिता हत्याकांड के मुख्य आरोपी को, और ऐसे में सुनील राठी जो कि पौड़ी जेल में शिफ्ट होने के बाद उनके जो है कई बयान निकल के सामने आ रहे हैं। इसी के साथ बता दें कि कुख्यात गैंगस्टर सुनील राठी पौड़ी जेल में बंद है, और ऐसे में पुलकित को अपनी जान का डर सता रहा है। पुलकित को भी अपनी जान का डर सता रहा है, क्योंकि अंकिता हत्याकांड सबकी लाइमलाइट में था उस वक्त, और ऐसे में बता दें कि मुख्य आरोपी सुनील बताया जा रहा है जिसको शिफ्ट कर दिया गया है। तो अंकिता हत्याकांड का मुख्य आरोपी चमोली जेल में शिफ्ट कर दिया गया है। पुलकित आर्य को चमोली जेल में शिफ्ट किया गया है। अहम जानकारी आप तक पहुंचा रही है कि पुलकित आर्य को शिफ्ट कर दिया गया है। सुरक्षा को देखते हुए चमोली जेल में शिफ्ट किया गया है, क्योंकि पुलकित आर्य को लगातार जान जाने का डर सता रहा था, और ऐसे में सुनील राठी के पौड़ी जेल में शिफ्ट होने के बाद ये फैसला लिया गया है। तो सुनील राठी पौड़ी जेल में शिफ्ट हुआ था। इसके बाद से बता दें कि सुनील राठी कुख्यात गैंगस्टर बताया जा रहा है जो कि पौड़ी जेल में शिफ्ट किया गया था। इसके बाद से पुलकित को अपनी जान जाने का डर सता रहा था, जिसके कारण उसको अब शिफ्ट कर दिया गया है। तो अहम जानकारी, चमोली जेल में शिफ्ट किए गए हैं पुलकित, और अंकिता हत्याकांड के मुख्य आरोपी पुलकित ही बताया जा रहा है। बारिश और मौसम के बदलाव से डेंगू का बढ़ा है प्रकोप। बता दें कि डेंगू के मिले हैं 13 नए मरीज, सभी को अस्पताल में करवाया गया है भर्ती। अब तक जिले में डेंगू मरीजों की संख्या 148 पहुंच चुकी है। 119 डेंगू मरीज अब तक ठीक भी हो चुके हैं। तो बारिश और मौसम के बदलाव से डेंगू का लगातार प्रकोप बढ़ता जा रहा है। डेंगू के अभी तक 13 और नए मरीज मिल चुके हैं, यानी कि अब संख्या जो है वो 148 तक पहुंच चुकी है, जिसमें से 119 डेंगू के मरीज अभी तक ठीक हो चुके हैं। तो 148 तक आंकड़ा पहुंच चुका है। 119 मरीज अभी तक स्वस्थ भी हो चुके हैं। ऐसे में लगातार कहर बरपा रहा है वहां पे, और प्रशासन द्वारा कोताही बरती
जा रही है, जिसके कारण लगातार डेंगू की संख्या भी देखने को मिल रही है बढ़ाव उसमें। और बारिश और मौसम के बदलाव के कारण ये कहा जा रहा है कि लगातार डेंगू के मरीजों की संख्या जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो सभी को अस्पताल में करवाया गया है भर्ती। अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे 148 आंकड़ा पहुंच चुका है। तो पिटकुल विभाग मानसून सीजन में अलर्ट मोड पर है। देहरादून में बिंदाल नदी में बने टावर की हो रही है निगरानी। पिटकुल एमटी खराब मौसम की वजह से खुद कर रहे हैं निरीक्षण। देर रात से उफनाई बिंदाल नदी का भी एमटी ने किया है निरीक्षण। तो अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां देहरादून में बिंदाल नदी में बने टावर की हो रही है लगातार निगरानी और ऐसे में प्रशासन सतर्क नजर आ रहा है। बता दें कि पिटकुल विभाग मॉनसून सीजन में अलर्ट मोड पर है और इससे पहले भी उनकी एक्टिवनेस देखी गई थी। एक बार फिर से ये जानकारी निकल के सामने आ रही है कि देहरादून में बिंदाल नदी में बने टावर की निगरानी खुद पिटकुल विभाग की तरफ से की जा रही है। बता दें कि पिटकुल एमटी खराब मौसम भी खुद कर रही है निरीक्षण। तो देर रात से उफनाई बिंदाल नदी का भी निरीक्षण एमडी ने किया है। तो तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां देर रात की तस्वीरें जहां एमडी ने इसका निरीक्षण किया है, क्योंकि नदी काफी उफान पे नजर आ रही है। ऐसे में पिटकुल खुद इस पे निगरानी बनाए हुए हैं, लगातार निरीक्षण उनकी तरफ से की जा रही है। उफनाई बिंदाल नदी का निरीक्षण खुद पिटकुल के एमडी ने किया है, जिसकी तस्वीरें देर रात की निकल के सामने आ रही है। और देखिए किस तरीके से ये नदी जो है, बिंदाल नदी इसका नाम है, जो कि अपने उफान पर नजर आ रही है। तो पिटकुल एमटी खराब मौसम भी खुद कर रही है निरीक्षण। तो खराब मौसम में भी उनकी तरफ से खुद निरीक्षण किया जाए और जा रहा है। और बिंदाल नदी जो है वो अपने उफान पर है, जिसके कारण पिटकुल विभाग जो है वो अलर्ट मोड पर मॉनसून सीजन में पूरे मॉनसून सीजन में रहे हैं और आगे भी उनका ये एक्टिवनेस देखा जाएगा। ये साफ तौर पे उनकी तरफ से कहा गया, उनके अधिकारियों की तरफ से कहा गया है। वो तस्वीरें जो निकल के सामने आ रही है बिंदाल नदी की तस्वीरें देर रात की बताई जा रही है, जब एमटी खुद निरीक्षण करने के लिए बता दें कि नजर आ रही है, एक्टिवनेस उनकी दिख रही है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अभय कैंतुरा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभय, पिटकुल जो है अब पूरे सीजन में एक्टिव नजर आ रही है। बिल्कुल ये कह सकते हैं कि उत्तराखंड में जो ये मानसून की बारिश चल रही है, जिस बारिश से जगह जगह नुकसान की खबरें मिल रही है, तो ऐसे में पिटकुल विभाग अपनी लाइनों के संरक्षण के लिए, उनके संरक्षण के लिए लगातार यहाँ पर काम कर रहा है। खुद विभाग के जो मुखिया हैं, एमडी हैं पीसी ध्यानी, वो लगातार देर रात तक निरीक्षण कर रहे हैं। यानी जिन क्षेत्रों में बारिश ज्यादा होने की संभावना जताई जा रही है, जहां पर नदी नालों के उफान पर आने से पिटकुल की जो लाइनें हैं जिसको नुकसान होने का खतरा है, उन जगहों का, संभावित जगहों का दौरा वहां पर कर रहे हैं। खुद निरीक्षण कर अधिकारियों को दिशा निर्देश दे रहे हैं। कर्मचारियों की जो तैनाती है उन जगहों पर ज्यादा सतर्कता के साथ काम करने के लिए वो निर्देशित कर रहे हैं, ताकि किसी भी प्रकार से जो बिजली की जो लाइन है उन लाइनों को नुकसान ना हो और कोई बड़ी घटना यहाँ पर न कर सके। देर रात ये कह सकते हैं कि राजधानी देहरादून में जब रात को भारी बारिश यहाँ पर हो रही थी, तो देर रात लगभग 2 बजे के करीब खुद एमडी जो पिटकुल है वो बिंदाल नदी के निरीक्षण पर थे। बिजली की जो लाइन है वहां पर थी, जो टावर लगाए गए लाइनों के लिए, क्योंकि यहाँ पर बिंदाल नदी पर 11,000 केवी से ज्यादा 33,000 केवी तक की जो लाइनें हैं वो यहाँ पर बिछी हुई है। तो ऐसे में उन लाइनों का संरक्षण हो सके, किसी लाइन को अगर नुकसान है तो उसका त्वरित गति से उसका मरम्मत की जा सके, इसके लिए लगातार वो निरीक्षण यहाँ पर करते रहे। अधिकारियों की टीम इस दौरान उनके साथ जरूर यहाँ पर रही है, लेकिन जिस प्रकार से स्वयं विभाग के मुखिया यहाँ पर तत्परता दिखा रहे हैं, तो ऐसे में समझा जा सकता है कि फिर अधिकारी और कर्मचारी जो उनके अधीन है वो भी इसी तरीके से काम करते नजर आएंगे। जो संपत्ति है, राज्य जो संपत्ति है उस संपत्ति को सुरक्षित करने का वो यहाँ पर काम करेंगे। मानसून सीजन में अक्सर बिजली की लाइनों को बड़ा नुकसान यहाँ पर होता है। तो अभी सिर्फ निरीक्षण का काम भी होगा या कोई हल भी निकाला जाएगा? बिल्कुल, जहाँ पर विद्युत टावर या विद्युत के जो पोल है उनको अगर कोई नुकसान यहाँ पर हो रहा है भारी बारिश के चलते या नदियों में उफान आने के चलते, उसका तुरंत गति से वहाँ पर निस्तारण भी किया जा रहा है, यानी उसका समाधान वहाँ पर हो रहा है। अधिकारियों को लगातार दिशा निर्देश यहाँ पर दे रहे हैं और इस बात की बानगी यहाँ पर समझी जा सकती है कि विभाग जो सतर्क है
उसके तहत ये कह सकते हैं कि आगामी यानी पूरे मानसून सीजन में किसी भी प्रकार से कोई कर्मचारी या अधिकारी इस समय छुट्टी पर नहीं रहेगा। सभी की छुट्टियां यहाँ पर निरस्त कर दी गई है ताकि तत्परता के साथ काम हो सके और जिन क्षेत्रों में नुकसान हुआ उन क्षेत्रों की जो भरपाई है किस प्रकार से वहां पर काम किया जा सकता है उसको लेकर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। जी बिल्कुल, पिटकुल विभाग की एक्टिवनेस इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि देर रात वो खुद पहुंचे थे बिंदाल नदी में, जबकि बिंदाल नदी इतनी उफान पे नजर आ रही है, वहां जाके उन्होंने निरीक्षण किया था। बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि देखिए बिंदाल नदी पर जो टावर यहाँ पर बने हैं बिजली लाइन के, वो 11,000 से 33,000 केवी तक की लाइनों के टावर आ रहे हैं। ऐसे में उन टावरों के आसपास की जो बस्तियां हैं उन बस्तियों को कोई खतरा वहां पर ना हो, क्योंकि अगर बिजली की लाइन को कोई नुकसान पहुंचा तो सीधे तौर पर उसका खामियाजा आम जनता को वहां पर भुगतना पड़ सकता है, कोई बड़ा हादसा वहां पर हो सकता है। जिस प्रकार से चमोली में एसकेप का जो दुर्घटना हुई थी उससे काफी सबक यहाँ पर विभाग ने लिया है और ऐसे में हर टावर की सुरक्षा के लिए एक जिम्मेदारी वहां पर तय कर दी गई, कर्मचारियों की तैनाती वहां पर की जा रही है ताकि क्षेत्रों में किसी भी प्रकार से टावरों को नुकसान ना हो और अगर लाइन को कहीं नुकसान हो रहा है तो उस लॉसेस की भरपाई के लिए, उस लाइन की मरम्मत के लिए तत्काल अधिकारियों को निर्देशित किया जा रहा है ताकि समय रहते हुए जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई की जा सके और आम जनता की जो परेशानियां उन परेशानियों का निस्तारण हो सके। जी बिल्कुल, उम्मीद भी यही है कि निरीक्षण के बाद जल्द से जल्द हल निकाला जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद अभय आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो देहरादून में मौसम विभाग की भविष्यवाणी सच हो गई। बता दें कि देर रात को जमकर बारिश हुई, वहीं भारी बारिश से बिंदाल नदी और टपकेश्वर महादेव मंदिर नदी का जलस्तर बढ़ गया है। जलस्तर बढ़ने से नदी के आसपास रहने वाले लोगों में दहशत बैठ गई है। बता दें कि मौसम विभाग ने चेतावनी देते हुए नदी नालों के आसपास रहने वाले लोगों को अलर्ट रहने की सलाह दी थी। और कोटद्वार के पास अम्रपाली और फतेहपुर इलाके में बाढ़ क्षेत्र में धड़ल्ले से इमारतों का निर्माण हो रहा है, जहां स्थिति ये है कि नदी के मुहाने पर ही होटल रिजॉर्ट बनाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि आने वाले दिनों में बड़ा खतरा बन सकता है, तो वहीं मामले को देखते हुए प्रशासन और बिल्डिंग के मालिकों को नोटिस भेजकर जांच की बात कही जा रही है। साथ ही साथ उस जगह की भी जांच की जाएगी। इस संबंध में स्ट्रिक्टली हम लोगों को जो कहा गया है कि सरकारी परिसंपत्तियों को हमें अतिक्रमण मुक्त करवाना है और इस संबंध में जब स्पीकर मैम का यहाँ पे दौरा हुआ था तब भी उन्होंने एसडीएम को इसी कार्य के लिए निर्देशित किया है। तो उसको कंटिन्यूसली मॉनिटर करते हुए जो सिस्टमेटिक तरीके से इंक्रोचमेंट हटाना है उसको फर्दर हम देखेंगे। तो नदी के मुहाने पर होटल और रिजॉर्ट बनाए जा रहे हैं, जिसकी तस्वीरें इंडिया वॉइस आपके साथ साझा कर रहे हैं। देखिए किस तरीके से यहाँ पे नदी बह रही है और ऐसे में इसी के मुहाने पे यानी कि इन्हीं के किनारे जो है वो रिजॉर्ट और होटल का निर्माण हो रहा है लगातार। लेकिन सवाल तो ये है कि जब निर्माण हो रहा था तब प्रशासन ने क्यों नहीं देखा। अब आधे से ज्यादा ये रिजॉर्ट और होटल बन चुके हैं। ऐसे में प्रशासन ने कहा है कि इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। जब निर्माण हो रहा था उसी समय प्रशासन को नजर बनानी चाहिए थे और ऐसे में अगर मान लीजिए नदी उफान पे हो, तब जिस तरीके की तस्वीरें पिछले दिनों सामने आई कि नदी नाले जब उफान पे होते हैं तो जो कि किनारे पे बने रहते हैं होटल और रिजॉर्ट वो धाराशाही हो जाते हैं और ऐसे में खतरा यहाँ पे बना हुआ है लगातार। लेकिन इसके बावजूद भी लोग नहीं मान रहे हैं। यहाँ पे होटल और रिजॉर्ट यहाँ पे बनाए जा रहे हैं नदी के ठीक किनारे, तस्वीरों में साफ तौर पर नजर आ रहा है। अब चलेंगे सीधे जहां पे सीएम पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनाते हैं। संकल्प से आगे बढ़ें और भविष्य में नित नई सफलताएं प्राप्त करें। आपसे प्रेरणा लेकर हमारे प्रदेश की सभी बेटियां, मातृशक्ति और आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां इस सफलता की ओर अग्रसर हों, यही हमारी कामना है। धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियां महिला सशक्तिकरण बाल विकास विभाग के लिए
वास्तव में महिला सशक्तिकरण एक महत्वपूर्ण सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन है जो समाज के सभी क्षेत्रों में एक सामान्य और जागरूक समाज की दिशा में प्रगति को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है। और महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग उत्तराखंड महिलाओं को उनके अधिकारों, स्वतंत्रता, समानता और अवसरों की पहचान दिलाने में एक अहम भूमिका निभाते आ रहा है। जोरदार तालियां पुनः महिला सशक्तिकरण बाल विकास विभाग के लिए। नारी शक्ति की मिसाल जो हमारे विभाग को लीड कर रही है, नारी शक्ति की मिसाल श्रीमती रेखा आर्य जी के लिए जोरदार तालियां। अब समय हो चला है, मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी माननीय विधायक राजपुर श्री खजानदास जी को उनके संबोधन हेतु तालियों के साथ हम स्वागत करेंगे माननीय विधायक जी का। भारत माता की, भारत माता की। माननीय पुष्कर सिंह धामी जी, माननीय पुष्कर सिंह धामी जी, जरा नारा जोर से हो जाए। आज प्रदेश के मुखिया मंच पर है, आप जैसी महान विभूतियों को सम्मानित करने जा रहे हैं, तो जरा नारा दोनों हाथ खड़े करके जरा लगाया जाए। माननीय पुष्कर सिंह धामी जी, माननीय पुष्कर सिंह धामी जी, माननीय रेखा आर्य जी, माननीय रेखा आर्य जी। महिला शक्ति, महिला शक्ति। आज राज्य स्त्री शक्ति तिल्लू रौतेली एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री पुरस्कार वितरण समारोह में कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सूबे के मुखिया और भारतीय जनता पार्टी के नेता माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी, मंच आसीन अपने बीच में उपस्थित महिला सशक्तिकरण बाल विकास कैबिनेट मंत्री और विभिन्न दायित्वों को आप निभा रही हैं ऐसे बहन श्रीमती रेखा आर्य जी, अपने बीच में उपस्थित महिला सशक्तिकरण के सचिव और अपनी जिम्मेदारियों का बखूबी निर्वहन करने वाले ऐसे अधिकारी। तो देहरादून से सीधी तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे थे, जहां पे एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। खबरें लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए इंडिया वॉइस।